जय हिंद दोस्त, मैं अविनाश तिवारी आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन जॉब अपडेट्स। और ये जॉब अपडेट्स है एसएससी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस। और ये बहुत ही बेहतरीन जॉब अपडेट्स है, इसलिए वीडियोज़ को अंत तक देखें। वीडियोज़ अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो से जुड़ी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अब गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं इसमें एक एक चीज़ें हैं ना स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया हूं। जब तक आप पूरी वीडियोस को नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इसमें मैं सब हर चीज़ डिस्कस किया हूं। इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म फिलिंग से रिगार्डिंग वो दिया हूं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिजिकल क्या होगी, सिलेबस क्या होगी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आप वीडियोज को अंत तक देखें। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं कि एक्चुअल में इसका जो है ना नोटिफिकेशन रिलीज की गई है एसएससी के थ्रू। एसएससी मतलब जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो इंडियन लेवल पे वैकेंसीज को रिलीज करती है। तो आप बोल रहे हैं यार दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं सर, तो एसएससी कहाँ से आ गई? तो एक्चुअली में दिल्ली पुलिस जो है ना उसका कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, इसलिए इसका रिलीज किया है नोटिफिकेशन एसएससी के थ्रू। तो आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, आप बेझिझक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कि इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब से होगी। तो गाइज, इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है 17 मई से, और इसका फॉर्म का जो लास्ट होगा ना, इसका फॉर्म का आखिरी तिथि है 16 जून। तो आप बेझिझक अपने नज़दीकी सीएसपी केंद्र में जाएं, कैफ़े में जाएं, खुद अगर आपके पास लैपी है तो आप आराम से इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आप लास्ट टाइम का इंतज़ार ना करें, क्योंकि उस समय हो जाती है सर्वर बिजी, आपको होगी बहुत ही देरी। अब बात करते हैं अगले, इसमें एक नया चीज़ ऐड की गई है, एक एडिट के लिए अलग से समय दिया गया है। जो समय है आप 21 जून से 25 जून तक, आपको 4 दिन का समय दिया गया है इसका एडिट करने के लिए। तो आप कोशिश यही करें कि आप गलती ही ना करें। जब आप गलती करेंगे तब एडिट करने का ये नौबत आएगी, तब इसको गलत ना करें। इसका जो एग्ज़ाम एक्चुअली होने वाली है ना वो होगी सितंबर में। सितंबर में इसका एग्ज़ाम की होने की उम्मीद है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका फ़ी क्या होगा, ठीक है। आज मैं लाइव ऑडियंस के साथ जुड़ा हूँ, ठीक है। मैं जो भी चीज़ें इनके मन में है ये हमसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं और मैं इनको रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं अभी कि इसका एग्ज़ाम तो मैं बता दिया सितंबर में होगी। अब बात कर रहे हैं एज क्या होगी इसके लिए। तो इसका एज है 18 से 35 साल, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स। और जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंदर जो भी एज रिलैक्सेशन दी गई है वो इसमें अप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं फ़ी की। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट विल पे 100 रुपीज़, एंड फॉर अदर कैंडिडेट लाइक SC ST एंड वुमेन्स कैंडिडेट विल पे नन। इनके लिए कोई फ़ी नहीं ली गई है, इनसे फी फ्री है, कोई चार्जेस नहीं ली गई हैं। अब हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी की। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, एक मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि इससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी। तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है। आपको टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बहुत सारे के मन में होगा यार आर्ट्स वाले भर सकते हैं, मैं साइंस से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? या आप जो भी हैं आप सारे लोग एलिजिबल हैं। अगर आप आर्ट्स से हैं तो भी एलिजिबल हैं, आप साइंस से हैं तो भी एलिजिबल हैं, आप कॉमर्स से हैं तो भी एलिजिबल हैं। आप बेझिझक जाके फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एक और एलिजिबिलिटी में है, टाइपिंग ऐड कर दिया गया है। आपके को टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग इन द सेंस इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग की आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। अगर आप हिंदी टाइपिंग जानते हैं तो आपको करना होगा 25 वर्ड पर मिनट्स, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। हाँ, वर्ड पर मिनट्स, दैट इज़ WPM। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी के लिए है, इसका ग्रेड पे है आपका 25,500 रुपये से 81,100 रुपये, 25,500 से 81,100 इसकी ग्रेड पे है। अब हम आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है CBT, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यू मस्ट हैव टू अटेन CBT ऑफ 100 मार्क्स। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ सिंगल मार्क्स। एक क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस को आपका जवाब देने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगली। हम बात करते हैं इसमें कि सर अब इसमें बात करें कि फिजिकल इसमें होंगे जो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। फिजिकल का कोई मार्क्स इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट होगा 25 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें बात कर देते हैं हम अगले कंप्यूटर टेस्ट, ठीक है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट आनी चाहिए। कंप्यूटर इन द सेंस इसका मार्क्स ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको ये चेक किया जाएगा कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं कंप्यूटर की। आप ऑन ऑफ करने थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए यार। हम एक यंग जनरेशन, एक अच्छे जनरेशन में कदम रख चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे रोबोटिक्स
करते हैं, बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग, बहुत सारी एडवांस चीज़ें सीख रहे हैं, तो कम से कम ऑन ऑफ तो आना चाहिए ना। सर टाइपिंग टेस्ट क्या होगा? हाँ, एक और क्वेश्चंस ये बोल रहे हैं कि नहीं मेरिट कैसे बनाए जाएंगे, ठीक है, मेरिट कैसे, मतलब मेरिट किस बेसिस पे बनाई जाएगी। तो मेरिट जो है आपका CBT जो 100 मार्क्स के होंगे और जो टाइपिंग टेस्ट 25 मार्क्स के होंगे, और कंप्यूटर, ठीक है, इस दोनों को ऐड करके और मेरिट बनाई जाएगी। और कंप्यूटर टेस्ट क्या है? एक कंप्यूटर टेस्ट की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर टेस्ट एक बेसिक जो मैं अभी पिछले बार बता चुका हूं, ठीक है, अभी जस्ट कुछ देर पहले मैं आपसे बताया कि कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज की चेक की जाएगी कि आपको ऑन ऑफ करने, बेसिक ऑपरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अब बात करते हैं हम फिजिकल टेस्ट की, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में होगा कि मेल कैंडिडेट के लिए जो आप पूछ रहे हाइट लिमिट, हाइट क्या होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, इसमें हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट क्या होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष उम्मीदवार के लिए, और 157 महिला उम्मीदवार के लिए ये हाइट रखी गई है। अब हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि सर चेस्ट, व्हाट शुड बी दी चेस्ट। चेस्ट होगा 78.8 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट, और ये महिलाओं के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब आते हैं हम रनिंग की। सर रनिंग कितना मीटर होगी और इसके टाइमिंग क्या होंगे। तो रनिंग जो है आपका 1600 मीटर होने वाले हैं, 1600 मीटर रनिंग, और इसके लिए आपको समय दिए जाएंगे 7 मिनट्स, 7 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट कर लेने होंगे, और ये हैं मेल कैंडिडेट के लिए। आप बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो इनके लिए कुछ रिलैक्सेशन होना ही है सर, हाँ, और हर बार होता है और वो होना चाहिए भी। तो इनको दौड़ना है मात्र 800 मीटर, और उसके लिए समय दिए गए हैं 5 मिनट, दैट इज़ टू मच, सफिशिएंट समय दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए। गाइस हम अब डिस्कस करते हैं हाई जंप की। हाई जंप फॉर मेल कैंडिडेट इज 3.3 फीट 6 इंच, दैट इज 3.5 फीट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, इनके लिए हाई जंप की क्राइटेरिया क्या होगी। तो इनके लिए 3 फीट रखी गई है, ठीक है, जो ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपली आप इसको क्वालिफाई कर सकती हैं, इट्स नॉट टू मच। अब हम बात करते हैं अगला लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप फॉर मेल कैंडिडेट इज 13.5 फीट, ठीक है, 3 फीट 6 इंच, ठीक है, ए है मेल कैंडिडेट के लिए, 13 फीट 6 इंच, सॉरी। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है 9 फीट। अब 9 फीट जो है ना रखी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए। आप इसको ज़्यादा नहीं है, आप इसको इजीली क्वालिफाई कर सकती हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए मेरे कैंडिडेट की ओर से आ रही है, मेरे एक सब्सक्राइबर्स की ओर से पूछे जा रहे हैं कि सर इसका सिलेबस भी डिस्कस कर दो ना यार। वीडियोज एक्चुअली बड़ी हो रही है, फिर भी मैं आपको सिलेबस जो सबसे की फैक्टर है इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो जो सिलेबस रखी गई है ना, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जीएस जो है जनरल साइंस, इसको रखा गया 20 मार्क्स का, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं मैथ के लिए, मैथ है 20 मार्क्स का, ठीक है। उसके आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं रीजनिंग की तरफ, रीजनिंग है 25 मार्क्स का, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं इंग्लिश की तरफ, ये है 25 मार्क्स का, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कंप्यूटर की जो है 10 मार्क्स का, ओनली 10 मार्क्स। तो हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम जीएस 20 मार्क्स, मैथ 20 मार्क्स, रीजनिंग 25 मार्क्स, इंग्लिश 25 मार्क्स, कंप्यूटर 10 मार्क्स, टोटल कितने हुए 100 मार्क्स। अब हम बात करें सर गलत क्वेश्चंस हुए हैं तो क्या मार्क्स काट भी लिए जाएंगे। जी बिल्कुल काटे जाएंगे, 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर हर एक गलत क्वेश्चंस के लिए आपके 0.25 मार्क्स जो है ना करेक्ट क्वेश्चन से काट लिए जाएंगे, मतलब 1/4 आपको आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है, अगर आप गलत करते हैं तो। एग्जैक्टली एक हमारे पूछ रहे हैं सब्सक्राइबर्स, यार सिंपल सी बात है, जब माइनस मार्किंग है तभी डिडक्ट किए जा रहे हैं ना, माइनस मार्किंग नहीं होते तो डिडक्ट करने की कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।